आज का व्लॉग ना शाम से ही शुरू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुले थे। एक्चुअली कुछ जो मेरे सूट वगैरह थे ना, उन पे एम्ब्रॉयडरी और इस तरीके का वर्क था ना, तो वो मशीन में नहीं धुल सकते थे। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इनको धुल दूँ। तो फिर शाम को मैंने सोचा कि चलो जी धो लेते हैं, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म भी थी जो मुझे धोकर और उसको आयरन करना था, सुबह पहन के भी जाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो बाकी के जो कपड़े हैं ना डेली वेयर के, और जो इकट्ठे हो रहे हैं उनको भी धो ही लेती हूँ साथ के साथ। क्योंकि जब हम हाथ से धोते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हाथ से थोड़ा सा कम टाइम लगता है और मशीन में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और ताम झाम भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। थोड़ी सी मेहनत देखो होती ही है, लेकिन जब मैं कपड़े धुल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो सारे ही धोते हैं। तो यहाँ पे कपड़े का तो काम लगभग मेरा ख़त्म हो गया है, और अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे जी मैंने दूध रख दिया था। तो यहाँ पे एक साइड जो है हमारा जो दूध है वो गर्म हो रहा था, और दूसरी साइड मैंने जो है खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी में सिंपल आज कुछ नहीं, अविशु के डैडी की तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो उनको खाना नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी कुछ खाना नहीं है, लिक्विड चल रहा है उनका। तो यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल सिंपल आलू डाल के और जो है ये चावल खिचड़ी टाइप मैंने बना लिया। तो मैं और अविशु ही हैं, तो यही खा लेंगे अपना। तो अभी अविशु को दे आती हूँ पहले, फिर अपना भी जो है प्लेट लगा लेंगे, क्योंकि मुझे अभी लेना है ताश्विका को। वो जब तक मैंने कपड़े धोए हैं, थोड़ी सी किचन को साफ़ किया है ना और पूजा वगैरह की है, तो इतनी देर में ना वो रोए रोए जा रही थी बार बार। और डैडी की उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो ले नहीं पा रहे थे उसको। तो सबसे पहले, और उधर जो है बड़ी वाली बेटी चिल्ला रही थी मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने सोचा जल्दी से फटाफट इसको देखे ना, और फिर मैं उसके पास चली जाती हूँ, उसको पहले चुप करा लेती हूँ। तो ताश्विका को सुलाने के बाद ये देखो एक चना ना इस तरीके से वो टूटा हुआ था, तो मैंने ये सुबह के लिए प्रिपरेशन करके रख दी। यहाँ पे मैंने छोलों को जो है भिगो दिया, और अब जो है बारी आती है हमारे बर्तन धोने की। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के किचन अपना क्लीन कर दूँगी। तो सुबह के लिए मैंने प्रिपरेशन कर दी कि क्या बनना है, मुझे जो पहनना है वो मैंने रेडी करके रख लिया। धुल तो गए थे, तो आयरन वगैरह भी सब चीज़ें, और यहाँ पे बर्तन वगैरह और सारी किचन वगैरह क्लीन। सुबह को बनाना क्या है, मतलब सब्जी का तो हो गया सॉर्टेड। फिर मैंने सोचा कि जब छोले बनेंगे तो मैं पूरियाँ बना लूँगी, सुबह में जल्दी भी बन जाती है। और कल है अमावस्या, तो पूरी सब्जी और खीर वगैरह जैसे भी बनती है ना, तो वो अपना देख लेंगे जो भी हमें बनाना है। तो जी बर्तन धोते हूँ, और फिर पता है आजकल क्या हो रहा है ना, 4-5 दिन से इतना बिज़ी शेड्यूल चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। एक तो कुछ ना कुछ मार्केट से लाना पड़ रहा है, डेली कुछ ना कुछ जाना पड़ रहा है मार्केट की साइड भी। और दूसरा जो है मैंने जो है अपना वर्क भी स्टार्ट कर दिया है वापस से, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है। अब मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले जो है झाड़ू निकालनी शुरू कर दी, और किचन में सबसे पहले निकाल के ना मैंने जो हमारे छोले थे ना रात भिगोए थे, वो चढ़ा दिए थे कुकर में, कि जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, तो ये देखो हमारे छोले भी मैंने रख दिए। तो तब तक इनमें जो है सीटियाँ आ जाएंगी, और फिर हम जो है इनको कर देंगे। और फिर मैंने आटा लगा दिया नहा धो के, और इधर देखो छोले भी हमारे बॉईल हो गए। यहाँ पे ताश्विका के लिए मुझे गर्म पानी करना था, तो पहले मैंने ये मिल्टन का जग ना धुल दिया अच्छे से, और 3 से 4 साल हो गए इसको मेरे पास, और अभी भी सही काम कर रहा है। साथ ही साथ बोटल्स जो दूध वाली हैं उनको भी मैंने उबाल दिया था, मतलब अच्छे से वॉश हो जाए वो। और यहाँ पे टाइम था कम, तो मैंने चाय को जो है सब चीज़ें मिक्स करके रख दिया, और सिम गैस कर दी कि अपना जो है मैं बाकी काम करती रहूँगी, चाय भी बन जाएगी। तो देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैं कर पा रही हूँ क्योंकि एक अगर आप सिस्टम से लेके चलो ना, अगर ये सोचो कि पहले चाय बना लेती हूँ, चलो पहले ये कर लेती हूँ, तो फिर काम नहीं होते। तो अपना बाकी काम भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, टाइमली सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे अविशु के लिए बनाना शेक बना के भी जा रही हूँ मैं, तो उसको मन करेगा तो वो पी लेगी, फ्रिज में रख के चली जाऊंगी। और यहाँ बोटल्स हमारी उबल गई हैं, साथ ही साथ हमारी चाय बन गई। उधर हमारे जो छोले हैं वो बॉईल हो गए। अभी मुझे लगाना है जी तड़का, तो मैंने सोचा कि पहले बनाना शेक बना लेती हूँ। ये वाला जो जार है ना, तो इसमें बहुत अच्छे से पिस जाती हैं चीज़ें। होता है ना, एक चटनी वाला होता है, 3 का सेट है ये, एक जूस वाला होता है और एक जो है हमारा मीडियम। तो ये मीडियम वाला है, तो मैंने ये बना दिया। थोड़े से इसमें
जो टुकड़े हैं बनाना के वो रहने दिए, उसको पसंद है। तो यहाँ पे इसको तो रख देते हैं फ्रिज में उठा के। और अब मैंने वापस से धुल के इस जार को, इसी में मैंने टमाटर, प्याज और जो लहसुन की कुछ कलियाँ मैंने डाल दी। वैसे तो अलग अलग हम पीस के मसाला तब भून के करें, लेकिन अगर आपको जल्दी है और आपको टेस्ट भी चाहिए तो मुझे लगता है, जो मैंने बना के देखा है दोनों तरीके से, कि ज़्यादा फ़र्क ना लगता नहीं है। आप अलग अलग पहले अनियन डालो, फिर उसको भूनो, फिर मतलब पहले लहसुन डालो, फिर अनियन डालो, फिर टमाटो डालो, तो वो भी वही टेस्ट आता है। और जो अगर आप बस मेन चीज़ क्या है कि आपको जो मसाला है वो अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे छोले हमारे हो गए जी रेडी, चाय भी हमारी रेडी हो गई। अब मैं फटाफट पूरियाँ निकाल लूँगी। और आज अमावस्या है तो देवते नहवाने मुझे जाना है। वैसे तो हस्बैंड की हेल्प मैं ले लेती, अगर उनकी तबीयत सही होती तो वो नहवा के आ जाते, लेकिन अभी क्योंकि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं सही से, तो सारी चीज़ें ना मैनेज करनी पड़ रही हैं। क्योंकि होता ना, एक छोटी सी भी हेल्प हो जाती है ना तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी मतलब हेल्प हमें हो गई है। बट अभी ना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए 3-4 दिन से ना मैनेज कर पाना। तो यहाँ पे पूरियाँ भी बन गई हैं जी, और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम लगभग हो गया है। बस पूरियाँ ये लास्ट है, उसके बाद अपना लंच पैक करूँगी, फिर जो है देवता नहाने जाना है, और फिर कहीं जाके पूजा वूजा करके फटाफट रेडी होकर मुझे निकलना है अपने स्कूल के लिए, जहाँ पे मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमारी पूजा वाली पूरियाँ बन गई। हस्बैंड के लिए बनाई मैंने रोटियाँ, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन जब मैं स्कूल से आई ना तो उन्होंने रोटी भी नहीं खाई थी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। अब यहाँ पे फटाफट मैंने जो है अपना लंच लगाना शुरू किया। तो बस मैं इस टाइम पे ये सोच रही हूँ कि मैंने कितनी सारी चीज़ें कर ली हैं रेडी, और ये तो मतलब आधा भी शूट मैंने नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो जगह पे रखनी है, एकदम से क्लीनिंग करनी है, सारी चीज़ें आज बस मेरी हालत ना ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी चल दिए हम स्कूल के लिए, स्कूल की ही गाड़ी आती है लेने के लिए, तो वहाँ से मैं स्कूल के लिए निकल गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम था तो मैं छोटी सी क्लिप ऐड की अपनी तो बेसिकली यूनिफॉर्म में पैंट, शर्ट और साड़ी दोनों ही हैं। तो अभी साड़ी मैंने ऑर्डर की हुई है, जैसे ही आ जाएगी तो वो भी मैं पहन लूँगी। साथ ही साथ ये भी है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो उसके साथ में अगर मुझे देर हो रही है तो मैं फटाफट से ये पैंट और शर्ट पहन के निकल सकती हूँ। टाई अभी मैंने परचेज़ की नहीं है, वो भी है यूनिफॉर्म में। तो वही होता है कि हमें ना चीज़ें इस तरीके से मैनेज करनी पड़ती हैं छोटे बच्चे के साथ में। और आज तो ताश्विका की क्लिप ही नहीं ले पाई मैं, क्योंकि जब मैं निकली ना वो जब ही जस्ट उठी थी और मुझे इतना समय नहीं था कि मैं उसकी क्लिप लेती और या उससे ज़्यादा बात करती। मैंने उसको किस्सी की और बस निकल। तो स्कूल से वापस आते आते मैं मार्केट गई, वहाँ से मैंने पूजा की जितना भी सामान है, क्योंकि कल से नवरात्रि लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली, पूजा की भी ली, साथ ही साथ फूल वगैरह ले लिए, और साथ ही साथ जो व्रत वाली चीज़ें हैं जैसे आलू के चिप्स वगैरह, कुट्टू की गिरी वगैरह मैं खुद ही आटा बना लूँगी। तो जो भी चीज़ें मतलब नीडेड थी वो मैंने ले ली कि दोबारा तो मेरे से नहीं आना होगा। और हस्बैंड की तबीयत है नहीं जी ठीक, तो अपना जो है काम को करते चलो। रास्ते में पड़ा था तो मैंने सोचा चलो जी साथ के साथ करते हैं, क्योंकि बाद के लिए छोड़ना ही क्यों है जब हमें ही करना है और दोबारा हिम्मत होती नहीं है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय।